Assalamu alaikum students. Today we will start from chapter number 1, section number 3, which is earthquakes and tsunamis. In this section, we will study about earthquakes and tsunamis. Let's see question number 1. Define an earthquake. How does an earthquake occur? This question has two parts. The first part is define an earthquake and the second part is how does an earthquake occur? Earthquake की definition क्या है? द वाइब्रेशन कहते हैं थरथराना, एंड शेकिंग मूवमेंट, शेकिंग कहते हैं झटके से हिलना या लरजना, एट द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ नोन एज अर्थक्वेक, अर्थक्वेक कहते हैं जलजले को। अर्थ सरफेस का झटके से हिलना और थरथराना क्या कहलाता है? अर्थक्वेक। अर्थ सरफेस का झटके से हिलना और थरथराना अर्थक्वेक कहलाता है। अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे पूछा है हाउ डज एन अर्थक्वेक अकर, कि जलजला होता कैसे है, तो इसका आंसर भी बता देती हूँ। नाउ ओपन पेज नंबर 10। अर्थक्वेक्स अकर एज अ रिजल्ट ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स अलोंग फॉल्ट्स कॉजिंग वाइब्रेशन, ब्रेकिंग ऑफ रॉक एंड द रिलीज ऑफ एनर्जी। प्लेट्स क्या थी मैंने पहले भी बताया था कि लिथोस्फेयर बहुत से सेगमेंट्स में टूटती है, उन सेगमेंट्स को क्या कहते हैं? प्लेट्स। तो अर्थक्वेक कैसे होते हैं, जलजले कैसे होते हैं? फॉल्ट्स के साथ टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट के नतीजे में, फॉल्ट्स के साथ टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट के नतीजे में अर्थक्वेक्स होते हैं। टेक्टोनिक फॉल्ट्स के साथ टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट किस चीज़ का सबब बनती है? वाइब्रेशन का, थरथराहट का, ब्रेकिंग ऑफ रॉक चट्टानों के टूटने का, एंड द रिलीज ऑफ एनर्जी और एनर्जी के खारिज होने का। द प्लेस ऑन द अर्थ वेयर द अर्थक्वेक अकर्स इज़ कॉल्ड द फोकस। अर्थ पे वो जगह जहाँ पे जलजला होता है क्या कहलाती है? फोकस। एंड द प्लेस जस्ट अबव द फोकस ऑन द अर्थ सरफेस इज़ कॉल्ड द एपिसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक। और अर्थ सरफेस पे वो जगह जो फोकस के बिल्कुल ऊपर होती है क्या कहलाती है? एपिसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक, जलजले का मरकज़। तो अर्थक्वेक कैसे होते हैं, जलजले कैसे होते हैं? फॉल्ट्स के साथ टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट के नतीजे में। वो जगह जहाँ पे अर्थक्वेक होता है वो क्या कहलाती है? फोकस। और वो जगह जो फोकस के बिल्कुल ऊपर होती है वो क्या कहलाती है? एपिसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक, जलजले का मरकज़। तो क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर में पहले उसकी डेफिनेशन बताएंगे जो मैंने आपको आगे बताई है, और फिर उसके बाद बताएंगे कि जलजला होता कैसे है, कहाँ से स्टार्ट होगा? अर्थक्वेक सक्कर से, एंड कहाँ पे होगा? अर्थक्वेक पे। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। How is the intensity of an earthquake measured? Intensity mean शिद्दत. In its answer, we will describe the method of measuring intensity of an earthquake. Now open page number 11. The answer of question number 2 starts from this line. An earthquake generates seismic. Seismic कहते हैं जलजले की, और earthquake waves कि earthquake से क्या पैदा होती हैं? earthquake waves, जलजले की लहरें. The instrument on which the strength of these waves is recorded is called a seismogram. वो आला जिस पे earthquake waves की strength का रिकॉर्ड होता है क्या कहलाता है? seismogram. वो आला जिस पे earthquake waves की strength रिकॉर्ड होती है क्या कहलाता है? seismogram. Richter magnitude is based upon the amplitude of the largest wave recorded on the seismogram. यहाँ पे बता दूँ कि रिक्टर मैग्नीट्यूड स्केल को इंट्रोड्यूस किसने करवाया था? चार्ल्स रिक्टर ने। और ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड्स को मेजर करने के लिए। रिक्टर मैग्नीट्यूड इज़ बेस्ड अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ द लार्जेस्ट वेव। रिक्टर मैग्नीट्यूड किस पे मबनी होता है? लार्जेस्ट वेव के एम्पलीट्यूड पे। एम्पलीट्यूड क्या है? एम्पलीट्यूड इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव फ्रॉम इट्स मीन वैल्यू। इन सिंपल वर्ड्स, किसी लहर के दरमियानी हिस्से से उसके बलाई या निचले हिस्सों के दरमियान का फासला। तो रिक्टर मैग्नीट्यूड किस पे मबनी होता है? लार्जेस्ट वेव के एम्पलीट्यूड पे, और इसका रिकॉर्ड किस पे होता है? सिज्मोग्राम पे। तो द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट्स फ्रॉम दिस लाइन. एन अर्थक्वेक जनरेट्स, इट विल एंड एट ऑन द सिज्मोग्राम. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3. डिफाइन द टर्म्स फोरशॉक एंड आफ्टर शॉक. Now open page number 10. The answer of question number 3 starts from this line. Before and after major earthquake vibrations, several weaker vibrations called foreshocks and aftershocks. कि बड़े ज़लज़ले से पहले
जो बहुत सी कमज़ोर वाइब्रेशंस होती हैं क्या कहलाती हैं? फोर शॉक्स। और बड़े ज़लज़ले के बाद में जो बहुत सी कमज़ोर वाइब्रेशंस होती हैं वो क्या कहलाती हैं? आफ्टर शॉक्स। फोर शॉक्स क्या है कि बड़े ज़लज़ले से पहले जो बहुत सी कमज़ोर वाइब्रेशंस होती हैं, जो हल्के हल्के झटके महसूस होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? फोर शॉक्स। और आफ्टर शॉक्स क्या है कि बड़े ज़लज़ले के बाद में जो बहुत सी कमज़ोर वाइब्रेशंस होती हैं, जो हल्के हल्के झटके होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आफ्टर शॉक्स। द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट्स फ्रॉम दिस लाइन, बिफोर एंड आफ्टर इट विल एंड एट आफ्टर शॉक्स. I hope you will be understand. Allah Hafiz.